हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हमने ऑलरेडी जो है 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ये 8th पार्ट है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो सारा वीडियो देख के आइए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस देखा था। अब हम यहाँ से अंडरस्टैंड करने वाले हैं बैलेंस शीट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट किस तरह से होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Meaning, it is a statement that reveals the financial position of an organization at a particular date. Guys, हमको पता है कि बैलेंस शीट हम बनाते क्यों है, क्योंकि हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो उसके एसेट जो है उसकी लायबिलिटी जितनी है या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, हम जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं इस इन्वायरमेंट में। ये सारी चीजें हमें किस चीज से पता चलती हैं? हमें बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बिजनेस का कैसा चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। उसके बाद सेकंड है इट शोज एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। ये क्या दिखाता है गाइस? हमारे पास एसेट कितनी है, हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है और कितना कैपिटल है हमारे पास, कितना शेयर होल्डर्स ने कैपिटल लगाया है, कितना ओनर्स ने कैपिटल लगाया है। तो ये सब सारी चीजें कहाँ पे आ जाती है? कैपिटल फंड में। अब थर्ड है इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज दैट फॉर ए बिजनेस फंड। क्या है ये? कैसे बनाया जाता है? जैसे बिजनेस फंड में बनाया जाता है वैसे ही यहाँ भी बनाया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग सा नहीं है बैलेंस शीट बनाना। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद बनाया जाता है। एनी सरप्लस और डेफिसिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, वेयर कैपिटल फंड बराबर क्या होता है गाइस? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज अगर करोगे तो आपके पास कैपिटल फंड आ जाएगा। सरप्लस और डेफिसिट जो होता है हमें वो कहाँ जाता है? वो लायबिलिटीज साइड में कैपिटल फंड में जाता है। अगर सरप्लस होता है तो हम ऐड कर देते हैं और अगर डेफिसिट होता है तो हम उसे लेस कर देते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ हो। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट। इट शोज द बैलेंस ऑफ ऑल द एसेट, लायबिलिटीज, फंड्स एंड रिजर्व्स इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या बताता है कि शुरुआत में हमारे पास बिजनेस के पास कितनी एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, कितना फंड्स है, कितना रिजर्व है, ये सारी चीजें बताता है। और ये तब प्रिपेयर किया जाता है जब कैपिटल फंड जो होता है वो हमारे क्वेश्चन में सही से ना दिया होता है और जो अगर कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा आइटम जो मिसिंग है उसको जानने के लिए जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है। इतना आई होप गाइज आपको इतना जो है वो समझ में आया हो। चलिए देखते हैं आगे हमें और क्या पढ़ना है। उसके बाद नीड फॉर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। आखिर हमें जरूरत क्या है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की? यहाँ पे और अच्छे से क्लियर से दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्यों जरूरत है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की। इन केस the capital fund is not mentioned in the question, then in order to ascertain the capital fund we need to prepare the opening balance sheet। जैसे कि गाइज मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में क्या होगा, कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तब जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करें। ऑल द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन etc and all the opening balance of liabilities such as creditor, advance, subscription at the beginning, outstanding expenses etc are recorded in the balance sheet। क्या होता है गाइज कि जितनी भी ओपनिंग बैलेंस होगी, लायबिलिटीज की, एसेट की, यहाँ पे जितनी सारी चीजें दी हुई हैं उन सब चीजों का वो दिखाया जाएगा। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएंगी।
The excess of the total of the asset over the total of the liability is regarded as capital fund. इसमें गाइज ये बताया गया है कि जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या एसेट साइड में क्या क्या दिखाएंगे गाइज, हम बिल्डिंग दिखाएंगे, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, ईटीसी और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब सारी चीजें दिखाएंगे। अगर जो है टू एसेट जो है वो लाइबिलिटीज से ज्यादा है तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा गाइज वो कैपिटल फंड होगा। समझ में आया आपको? द एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ द एसेट ओवर द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज क्या कहलाएगा गाइज? कैपिटल फंड कहलाएगा जब एसेट जो है वो हमारा ज्यादा होगा लाइबिलिटीज से। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट इट इज प्रिपेयर्ड टू असेस द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। गाइस क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है वो हमें ये बताता है, वो एक पूरा मतलब सच्चा हमारी सच्चाई क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, वो जो है वो कौन बताता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। आई होप कि आपको इतना गाइड समझ में आया हो। इसके बाद वाला जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।